तो क्या बता रहा था कल, मीन डेविएशन ना। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं और वेरिएंस कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, मीन के रिस्पेक्ट, मीडियन के रिस्पेक्ट, ये सब बता चुके थे कल ना। Find the mean and variance of following data. Variance following data। तो क्या है, 6, 7, 10, 12, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 13, 4, 8, 12। ठीक है, तो इसका मीन निकालना है, फिर वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस यानी सर क्या? हाँ बताते हैं, वेरिएंस का फार्मूला होता है, वे नहीं है कि किसी प्राणी या वस्तु या स्थान के नाम को वेरिएंस कहते हैं, इस प्रकार की परिभाषा नहीं है, मैथमेटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, फॉर द कैल, हाँ सॉल्यूशन में लिखो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस, variance we make a table, we make a table as follows, as follows। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक तरफ s लिख लो, एक तरफ x स्क्वायर लिख लो टेबल में। तो यहाँ पे क्या होगा, s की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, ये 12। ठीक है, ये 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, 7 का 49, 100, 12 का 144, 13 169, 16 64, 144, ये आ गया। इन सबको ऐड कर लो, तो यहाँ सिग्मा एक्स होगा, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होगी, 72, और ये सिग्मा एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गई 722। क्या हो गई, 700। इसको वेरिएबल को एक्स मानते हैं, एक्स आई भी मान सकते हो, एक्स आई का स्क्वायर, वेरिएबल को एक्स ना मानते हैं। अरे फार्मूले में लगने वाला बताने वाले हैं, फार्मूले से दिखाएंगे अभी कि वेरिएंस का फार्मूला ये है, दिखाते हैं। एक तो ये निकालोगे, आपको पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पद हैं, तो 8 पदों को जोड़ करके 8 से डिवाइड का तो मीन आ जाएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, मीन, मीन एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स अपान एन। आई साइना लगाना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा एस अपान एन। तो एस बार इज इक्वल टू सिग्मा एस क्या है, 72, तो 72 बटे 8 है ना, 8 9 72, ये हो गया एस बार की वैल्यू 9, मीन आ गया। अब वेरिएंस का फार्मूला ये होता है, वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान सिग्मा अपान एन, फिर सिग्मा एक्स, फिर यहाँ एक्स बार का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, इसलिए एक्स स्क्वायर निकालें। देखो ये फार्मूला है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार इसीलिए निकाल लिया गया, पहले माध्य की जरूरत पड़ेगी वेरिएंस निकालते समय। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर, इसको सिग्मा स्मॉल सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा स्क्वायर ही पढ़ेंगे, पर ये स्मॉल सिग्मा है, ये कैपिटल सिग्मा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, 722। ये दोनों में ये सिग्मा एक्स और ये सिग्मा एक्स का स्क्वायर है,
ये सिग्मा एक्स है ये वाला, और ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे 722 बटे n, पदों की संख्या 8 है, और ये क्या है एक्स बार का मान तो निकाल ही चुके 9 का स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 722 को 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 90.25 90.25, और ये क्या होगा 9 ये 81। तो सिग्मा स्क्वायर ऐसे सिग्मा स्क्वायर, अब 90.25 से 81 घटा दो तो क्या बचेगा 9.25, ये तो ये हो गया इसका आंसर, ये वेरिएंस आ गया। तो इसकी जरूरत थी सिग्मा एक्स स्क्वायर की और सिग्मा एस की जरूरत थी, इसलिए टेबल इस प्रकार से बना है। ठीक है, तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन, ये क्या है किस प्रकार का डाटा है, ये अनग्रुप डाटा, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, तो अनग्रुप डाटा के लिए इस प्रकार से टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसमें सिग्मा एस की जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एस की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि आपको मीन निकालना है, और जब मीन निकाल लोगे तभी वेरिएंस निकाल पाओगे, क्योंकि वेरिएंस के फार्मूले में भी मीन की जरूरत पड़ रही है। या कि यहाँ भी एक्स बार के स्थान पे क्या लिख दो सिग्मा एक्स अपॉन एन, इसको फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और यहाँ लिख सकते हो सिग्मा एक्स अपॉन एन का स्क्वायर, वही तो मीन का फार्मूला। ठीक है, तो वेरिएंस का फार्मूला ये भी है, वहां पे एक्स बार लिख दो, इसका मान तो एक्स बार होता है जानते ना। ठीक है, चाहे ऐसे नहीं लिखे रहो। तो यहाँ पे किसकी जरूरत थी सिग्मा एस की जरूरत थी, सिग्मा एस स्क्वायर की, इसीलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली गई। ठीक है, अब आई से आई ना लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे तब भी चलेगा, ये नहीं है आई की एक तो वैल्यू तो थोड़ी है, बहुत सारी वैल्यू है। ठीक है, कुछ राइटर सिग्मा एस लिखते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखते हैं, आई भी लिख दोगे तब भी चलेगा, एस भाई सिग्मा एस बार लिखो तब भी सही है। ठीक है सर मैं पूछा वेरिएंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? अच्छा, वेरिएंस को प्रसरण बोलते हैं, प्रसरण। ठीक है, अब मीन को तो माध्य बोलते हैं जानते हैं ना, माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मान मानक विचलन, तो मानक विचलन बराबर फार्मूला होता है रूट ऑफ प्रसरण, इसका मतलब रूट ऑफ पे क्या स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस जो आया है उसका स्क्वायर रूट ऑफ निकाल दो, तो वेरिएंस क्या आया है 9.25, ये वेरिएंस आ गए। इसको डिनोट किससे करते हैं, केवल सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा 9.25 कहने का मतलब स्टैंडर्ड वेरिएंस का स्क्वायर रूट ऑफ निकाल दो तो क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। लिख लिए, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल, 3 के गुणज कौन होंगे 10 ठो, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 तिगाई 9, ये 30 तक 3 के 10 ठो मल्टीपल लिख लो, 3 का टेबल लिख लो 10 ठो, और उनका क्या निकाल डालो, मीन निकाल लो, वेरिएंस निकाल लो और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्रम से 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये 10 ठो लिखना। तो यही क्वेश्चन है, फाइंड द मीन एंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट FIRST फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। सॉल्यूशन टेन मल्टीपल ऑफ 3 एज फॉलो। 10 मल्टीपल ऑफ 3 एज फॉलोज। कौन कौन होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, यही न होंगे। इनका क्या निकालना है? मीन, फिर वेरिएंस, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। जो इसमें निकाले हैं वही सब कुछ। तो इस यही जरूरत पड़ेगी भी यहाँ सिग्मा एस स्क्वायर की और सिग्मा एस की, यही ना पड़ेगी। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वी मेक ए टेबल एज फॉलोज। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, यही है ना, एक्स और एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 9 ये 81, 144, 225, 18 का 324, 21 का 441, 24 का 576, 27 का 30 का तो 900, 27 भर का निकालना पड़ेगा, उसका याद नहीं है। 27 गुणे 27 करो, क्या आता है? 27 गुणे 27 729, 729। अब इनको जोड़ दो तो ये क्या होगा? सिग्मा एक्स। तो इनको जोड़ने से क्या आता है? 165, 34, 65, 34, 65। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एक्स अपान एन। तो सिग्मा एक्स कितना आया है? 165 ना, पदों की संख्या 10 है, तो क्या आएगा? 16.5। ये एक्स बार आ गया। अब वेरिएंस का क्या फार्मूला बताए हैं? वेरिएंस, तो वेरिएंस का फार्मूला सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपान एन और सिग्मा एक्स अपान एन का स्क्वायर, ऐसे। तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर क्या आया है? 34, 65 और 10। इसकी वैल्यू क्या है? एक्स बार की वैल्यू 16 इसी को एक्स बार का स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ 346.5 और एक्स बार की वैल्यू क्या है? 16.5 का स्क्वायर, 346.5 16.5 का स्क्वायर करो, क्या आता है? 16.5 का स्क्वायर 272.25।
272.25 ये आएगा। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 74.74.25 ये आंसर आ गया। 16.5 का 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 272.25। 165 का स्क्वायर। हाँ अभी वो भी निकाला है ना। हाँ, अब स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मानक विचलन। मानक विचलन बराबर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस रूट ऑफ क्या? प्रसरण। प्रसरण को क्या निकाल चुके हो आप? यही ना प्रसरण है, ठीक है। 74.25 ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। लिख ले। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन है अगला, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या है? 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 18, 20, 22, 24। लिख लिए। एक नोट लिख लो, वेरिएंस निकालने का एक और तरीका है। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपान n। ये भी होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपान n, माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपान n। एक फार्मूला ये भी होता है, एक तो बता ही चुके हैं, ठीक है। नोट ये फर्स्ट, एक मीन निकालने का फार्मूला डेविएशन मेथड से ये भी होता है। मीन एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा डी अपान n इंटू
आई इंटरवल, अंतर जितने का। तो इस फार्मूले हुए तरीके से लगा ही सकते हो इस क्वेश्चन को, जैसे हम बताए हैं उस तरीके से अब लगाना। हम इस तरीके से बता देते हैं यहाँ पे, ताकि ये भी जानते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, सॉल्यूशन में आते हैं यहाँ पे, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम गिवन डाटा, बी मेक ए टेबल एज फॉलोज, निम्नानुसार बनाते हैं। उपरोक्त आंकड़े से क्या दिए गए आंकड़े से प्रसरण और मानक विचलन की गणना हेतु आवश्यक तालिका निम्नानुसार बनाते हैं। गिवन डाटा वी मेक ए टेबल एज फॉलोज, निम्नानुसार बनाते हैं। फॉलोज यानी निम्नानुसार, एज फॉलोज, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एक्स, पिछले साल जो पढ़े थे कल्पित माध्य, जैसे मान लो पदों की संख्या 30 है, 3 ठो हैं, 30, 40, 50, तो इसका कल्पित माध्य बीच वाला मान लेंगे। यदि मान लो 30, 40, 50 और 60 है, तो इसमें बीच वाले दो में से किसी एक को मान लेते हैं, ए का एज्यूम मेन, कल्पित माध्य, ठीक है। पिछले साल पढ़े थे संक्षिप्त विधि से, लघुरीत विधि से समांतर माध्य निकालने वाला विधि, ठीक है। लघुरीत या शॉर्टकट मेथड जिसको कहते हैं इंग्लिश में है, उसको लघुरीत विधि कहते हैं, या संक्षिप्त विधि, ठीक है। वो संक्षिप्त बोले भर जाता है, बड़े बड़े जब आंकड़े रहते हैं तो छोटे छोटे आंकड़ों में बदल जाता है, इसलिए उसको संक्षिप्त कहते हैं। जैसे सिंपल आंकड़ा दिया गया तो सामान्य विधि संक्षिप्त विधि का काम करेगी, छोटा रहेगा, ठीक है। पर इसमें जब आंकड़े बड़े रहते हैं, गुणा भाग ज़्यादा रहता है, तो उसमें हम फिर क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, लघुरीत विधि यूज करते हैं, ठीक है। ये स्टेप डेविएशन मेथड भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पद विचलन विधि, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक कॉलम में क्या लिखेंगे, एक्स आई या एक्स, दूसरे में डी लिखेंगे, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन। एज्यूम मीन वहाँ पिछले साल जैसे करेंगे, तो पिछले साल हम लोग स्मॉल ए माना करते थे, याद है कि फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू लिखे थे ए प्लस एच यू बार, यू बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ये पिछले साल, तो यहाँ पे एक कैपिटल ए मान लिया है यहाँ पे, अब स्मॉल ए भी मान सकते हो पिछले साल से, यहाँ आई के स्थान पे एच पिछले साल लिखते थे, ठीक है। एच भी मान सकते हो, पदांतर है, यहाँ पदों का अंतर कितने का है, इसमें कितने का अंतर है, 2 का, तो आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। n पदों की संख्या है, एक कल्पित माध्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई, ऐसे। फिर ये डेविएशन हो गया, दूसरे में क्या लिखोगे, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, अगले में लिखोगे एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब एक्स बार पहले निकालोगे इधर, एस की वैल्यू क्या है देखो, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ऐसे। डी की वैल्यू निकालो, तो बीच वाली वैल्यू किसको मान लें हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 में बीच 2 पद होंगे ना, 14, 16 में से, हाँ 14 या 16 में से किसी को मान सकते थे, हाँ पहले वाले को माना गया है, चाहे 14 को मान लो चाहे 16 को। तो इसका आंसर 3 आएगा। अरे तुम चुप रहो, क्या बोल रहे हो, 3 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, 3 उस तरीके से लगाए हुआ हाँ सर, होगा जो निकाले होगे। क्या मानक विचलन क्या निकाले, स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ सर, हाँ 3 आया है, वेरिएंस, ठीक है।
अब वो वाला तो लगा चुके, अब सेकंड मेथड करके इसको लिखो अब। हाँ सर। तो डी अब यहाँ पे क्या लिखोगे, तो पहले वाले में क्या करोगे, 6 में से D1 मान लो हो गया, डी आई है तो 6 माइनस ये क्या होगा 14, और आई कितना है 2, अंतर कितना है 2 का, तो 14 से 6 निकल गया तो -8, तो यहाँ -4 हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे D2 8 माइनस 14 8 माइनस 14 बटे 2, तो क्या होगा 6 बटे 2 -6 बटे 2 तो -3। फिर D3 क्या होगी 10 माइनस 14 बटे 2 तो -2। फिर क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे ऐसे करते जाओगे तो ठीक है। अब x माइनस एस बार, तो पहले क्या निकालना होगा, इसको जोड़ दो, सिग्मा एक्स क्या आएगा सबको जोड़ने से, सिग्मा एक्स क्या आ जाएगा, सिग्मा डी को जोड़ते हैं, उसकी ज़रूरत है नहीं है यहाँ। सिग्मा डी की वैल्यू क्या आई है 5, कैसे आई है, ये तो कट जाएगा, -4 से 4 कट जाएगा, +3 से -3 कट जाएगा, 5 भर बचेगा ना जी। अब मीन निकाले लेते हैं यहाँ पहले, तब ना यहाँ एक्स बार का यूज करेंगे। तो एक्स बार का फार्मूला a प्लस एच यू बार, तो एच के स्थान पे आई लिखे हैं ना, आई, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई, सिग्मा डी आई लिखोगे ना, सिग्मा डी आई अपान, अब क्या लिखे थे फार्मूला एन इंटू आई, तो यहाँ पे क्या होगा एस बार इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है यहाँ 14, और यहाँ सिग्मा डी आई क्या है, सिग्मा डी आई या डी कितना है 5, 5 पदों की संख्या कितनी है देखो 10, अंतर कितने का है 2 का, तो 5 दूना 10, 2 2 कट गया, तो एस बार इज इक्वल टू 14 और +1 तो 15 आ गया, ये आ गया एस बार। अब एक्स में से एस बार को घटाते जाओ, तो ये 6 है एक्स, तो 6 में से 15 घटाओ, 6 में से 15 तो क्या आएगा -9, फिर 8 में से 15 घटाओ तो क्या बचेगा -7, 10 में से 15 घटाओ तो -5, 12 में से 15 घटाओ तो -3, 14 में से 15 घटाओ तो क्या बचेगा -1, 16 में से 15 घटाओ तो 1, 18 में से 15 घटाओ तो क्या बचेगा 3, 20 में से 15 घटाओ तो बचेगा 5, 22 में से 15 घटाओ क्या बचेगा 7, 24 में से 15 घटाओ क्या बचेगा 9। अब इन सब का स्क्वायर भी करते जाओ, तो -9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49, 81, ठीक है। ये क्या आएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसको जोड़ने से क्या आता है सबको 330, क्या आता है 330। तो फार्मूला क्या बताए हैं वेरिएंस का, वेरिएंस का क्या फार्मूला है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे n, तो सिग्मा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आई है 330 और बटे n क्या है n 10 है ना, हाँ पदों की संख्या 33 आ गया ना, तो आप 3 तो बता रहे थे सर आंसर 3 आएगा इसका। 3 कैसे क्या आएगा, 33 आ रहा देख रहा हो, चाहे किसी तरीके से लगाओ 3 कैसे आएगा, वो तो हमको 33 लिखा था, हमको 3 दिखा, इसमें 33 आया है आंसर, 3 किसी हालत में उस तरीका भी लगाओ तो 33 आएगा। 3 कहाँ से आया, तुम ये दिखाओ पदों की संख्या कितनी लिखी हो 10, हाँ तो 10 15 स्क्वायर 225, 15 आंसर है
यहाँ पे कर ले। अच्छा तो 15 लेके किए हो, 15 आया कहाँ से ये तो बताओ। अरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी है, एक्स बार की वैल्यू। एक्स बार की वैल्यू 15 आई 15 है। आई है, ठीक। इसको 15 का स्क्वायर कर दिए 2 से। 15 के स्क्वायर 225 होता है। हाँ सर वही किया। 225 कर दिए, फिर ये 10 सिग्मा एक्स स्क्वायर वाला आपका गलत होगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू आई है? सर 2580। तो फिर से देख लो इसको एक्स स्क्वायर करके। अब यहाँ पे वेरिएंस निकालना है तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करते हैं? वेरिएंस का स्क्वायर ना, रूट कर देंगे उसमें। स्टैंडर्ड डेविएशन द रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ वेरिएंस क्या है? 33। तो 33 का वर्गमूल क्या होगा? 5.74। 5.74। लिख ले। वे वाला मेथड लगाएं, एक्स स्क्वायर तो क्या है 6। सेकंड मेथड 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। 6 का स्क्वायर 36 होगा, 64 होगा, 100 होगा, 144 होगा, 196, 256, 324, 400। 22 का स्क्वायर क्या होगा? सर 22 का 484। 484 और 24 का 576। 576। सबको जोड़ दो। सर 2580। सिग्मा एस क्या आता है? सिग्मा एस जोड़े हो? हाँ सर ये आता 150। 150। 150 आता 50। है? 150। और सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या आता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या आता है? इसमें इसका 25 80 कितना बता आपको? सर 2580। 25 सर सही है दोनों चीज की। 2580। हाँ सर। ठीक है। अब क्या फार्मूला बताए हैं वेरिएंस का? मीन पहले निकाल लेना। यस सर। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। यस सर। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स क्या है? 150 बटे एन 10। 15 आ गया। हाँ तो एक्स बार इज इक्वल टू 10। 15। अब वेरिएंस, सर 10 कहाँ 15 ना होगा? हाँ 15। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन और एक्स बार का स्क्वायर। हाँ सर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है? 2580 2580 अपॉन 10 10 माइनस एक्स बार 15। 15 का स्क्वायर। 255। अब इसे 225। तो इसको क्या करोगे आप? इसका 0 0 काट दो। 15 का स्क्वायर 225। 258 और ये 225। 225 से निकाल दो। क्या लिख देते हो? 55। सर 255 लिख दिया था। 225 तो क्या बचेगा? 33। इसको करके इतना। हाँ सर 225 को मैंने 255 लिख दिया था मल्टीप्लाई करके। तो परिणाम में त्रुटि आपकी गलती की वजह से आ रही थी। सर सभी को इधर तो नहीं गलत है, ये प्लस एडिशन और रोल हमें तो सही जोड़ भाई, वो चलता है कैलकुलेशन मान लो। लिख ले इतना।
अब देखो जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में दिया हो तो कैसे निकालेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। देखो ये है तीनों चीज निकालने के लिए, फाइंड मीन वेरिएंस एंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा of the following data। तो डाटा क्या है यहाँ पे, x लिख लो, यहाँ f लिख लो। 4, 8, 11, 17, 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32, 20, 24, 32, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, 5, 9, 3, 5, 9, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 1। For the calculation of sum of mean, variance and standard deviation, we make a table as follows, निम्नानुसार बनाते हैं। तो क्या लिखोगे, x f fx x माइनस एक्स बार, फिर आगे s माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर f का गुणा करोगे x माइनस एक्स बार के स्क्वायर के साथ। कहाँ जा रहे हो, अभी वैसे चला है, अब ठंडी लगेगी इसको। 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32, 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1। दोनों का गुणा कर दो, 4 तिहाई 12, 8 पंचे 40, 11 99, 11 पचे 17 पचे 85, 20 चौक 80, 24 तिहाई 72, 32 एकम 32। अब एक्स बार निकालने के लिए माहौल तैयार किए। सिग्मा एफ एक्स क्या आया, आइए सिग्मा एफ एक्स क्या आया है, सिग्मा एफ एक्स आ रहा 420, सिग्मा एफ क्या आ रहा है 420, यहाँ पे 30 आया है, ठीक है। तो एक्स बार का क्या फार्मूला जानते हो आप, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, यही ना जानते हो।
सिग्मा एफ आई एक्स आई जानते हो अपान सिग्मा एफ आई, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है, तो एस बार इज इक्वल टू क्या है 420 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू 30, 0 0 कट गया, 14 त्रिक 42, एक्स बार बराबर 14। अब एक्स में से एक्स बार को घटाते जाओ तो एस ये वैल्यू है, यहाँ देखो 4 से क्या निकालोगे 14, तो 4 से 14 घटा दोगे तो क्या बचेगा, -10 8 से 14 घटा दोगे, -6 11 से 14 घटा दोगे -3, 17 से 14 घटा दोगे तो 3, ठीक है 17 से 14, फिर 20 से 14 घटा दोगे तो 6, फिर 24 से 14 घटा दोगे तो 10, फिर 32 से 14 घटा दोगे तो 18, 18 होगा। तो इतना हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 ठिमान है तो अब इनका स्क्वायर भी करना है, तो -10 का स्क्वायर भी 100, -6 का स्क्वायर 36, 9 9 36 100, 18 का स्क्वायर 324, 12 गुणे 1200, 40 गुणे एफ का गुणा इन्हें करना है, तो एफ का है कर 12 का काहे गुणा करेंगे, एफ का गुणा कर 3 गुणे 100 300, फिर 5 गुणे 36, 5 गुणे 36 180 होते 180, 9 गुणे 9 81, 5 गुणे 9 45, 4 गुणे 44, 72 गुणे 144, 3 गुणे 100 300, 1 गुणे 24, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या होगा सबको जोड़ने से 624 924 1374, ये आ गया 1374 आ गया सिग्मा एफ 30। ठीक है, तो मीन तो निकाल दिया ना, वेरिएंस का फार्मूला वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं ना, सिग्मा स्क्वायर बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे सिग्मा एफ तो सिग्मा एक्स सिग्मा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आई है 1374 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू 30 आई है। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 30 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 45.8, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, अंडर रूट वेरिएंस, ऐसे ना अंडर रूट वेरिएंस क्या है 45.8, इसका वर्गमूल क्या होगा 45 6.77 ये हुआ। लिख ले, 3 ठे क्वेश्चन देते हैं, लगा के आना घर से इसी पर। हाँ, एक्स और एफ सुनो, तीनों चीज निकालना, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। 6 10 14
18 24 28 18 24 28 30 और यहाँ पे क्या है 2 4 7 दो, हाँ तीनों निकालना 2 4 7 12 8 4 12 8 4 3 तीनों चीज निकालना मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पहला सवाल। दूसरा ये है एक्स एफ 92 93 97 97 98 102 98 102 104 109 104 109 ये है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3 2 3 2 3 2 3 2 6 3 3 6 3 3 ये है। सर ये डिस्क्रीट वाले स्विच लगा देंगे सर। हाँ तीसरा डिस्क्रीटे वाला लगेगा ये 100 दिया है, इसके पहले वाले में एफ कहाँ दिया रहता था। हाँ सर। तीसरा है एक्स और एफ, एक्स और एफ 3 8 13 18 3 8 13 18 और ये 23 ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 7 10 15 7 10 15 10 6 ठीक है। इनको लगाना तीनों सवाल एनसीईआरटी के हैं ठीक है। मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है। इन तीनों लगा लोगे तो कॉन्फिडेंट भी आ जाएगा। अरे आता भी है तीनों मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि ये नई चीज़ है ठीक है। ये 10th में नहीं थी ठीक है। जाओ फार्मूला जो कल बताए थे पूछने के लिए बोले थे। फार्मूला हाँ बताओ। साइन का डिफरेंशियल कास इसका माइनस साइन टेन इसका tan x sec स्क्वायर x काट इसका माइनस कोसेक स्क्वायर x सेक इसका sec x का sec x tan x कोसेक इसका माइनस कोसेक x cot x लॉग इसका log x का 1/x एस की पावर एन का तो n x पावर n माइनस 1 ए की पावर एस का e की पावर x लॉग ऑफ ए ए की पावर एस लॉग ऑफ ए ई की पावर एस का e की पावर x ई की पावर एस का ई की पावर एस है। दो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन इनटू तो सेकंड fx into gx वाला हाँ तो फर्स्ट फंक्शन है इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट हो गया। और क्वेश्चन रूल कोशिएंट रूल में तो डिनोमिनेटर फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड अपॉन में वो सेकंड का होल स्क्वायर। उसको ऐसे बोलते हैं डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर ठीक है। आप बोलो tan इसका डिफरेंशियल सेक स्क्वायर काट इसका कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स सेक इसका सेक एक्स टेन है कोसेक इसका कोसेक का तो माइनस कॉट और माइनस कोसेक काट एक्स लॉग इसका लॉग एक्स का लॉग एक्स 1/x और ई की पावर एस का e पावर s का e पावर x है एस की पावर एन का x की पावर n माइनस 1 1 ए की पावर एस का a की पावर log a x की पावर ए की पावर एस लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई। आप बोलो साइन इसका cos x कास इसका माइनस sin x tan इसका sec tan x का sec स्क्वायर x काट इसका cot x का माइनस cos x स्क्वायर x सेक इसका sec x का tan x sec x सेक हाँ ठीक है। कोसेक इसका माइनस cosec x और cot x एस लॉग इसका log x का 1/x एस की पावर एन का x की पावर n हाँ। तो सर वही रहेगा एन एस की पावर एन माइनस 1 x की पावर अच्छा हाँ n x की पावर n माइनस 1 ई की पावर एस का e की पावर x का
ई की पावर एक्स ही होगा सर, और ई की पावर एन का ई की पावर एक्स वाला, ए की पावर एस का, ई की पावर एस एक होगा, और ए की पावर एस का, ए की पावर एक्स का ए एक्स लॉग एक ए और नीचे ई। ए की पावर एस log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई। ठीक है, ठीक है, जाओ हो गया। ये आप आज के होमवर्क के तीनों सवाल हैं, है ना। यस सर। संडे की तैयारी करते रहना, पूरे से आएगा जितना पढ़ाए हैं। अधिक क्वेश्चन आएंगे इधर के सरल रेखा के, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, हाँ स्ट्रेट लाइन, और ये वाले अभी जो बता रहे हैं। यस सर। अब इसके पहले के और ये जीपी के और स्ट्रेट लाइन की अच्छे से तैयारी कर लेना। 11 चेक कर सर। नहीं 8 9 रहेंगे सबसे क्वेश्चन, पर 8 9 के ज़्यादा रहेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा है, थोड़ा तो रिवीजन कर लेना अच्छे से, उसी में ज़्यादा टाइम लगता है रिवीजन करने में।